तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल एक दिन में, जहां पे हम कवर कर रहे हैं इंडिया के कल्चर, इंडिया के रिलीजन, लोगों का रहने का तरीका, उनका लाइफस्टाइल, कैसे वो सरवाइव करते हैं, कैसे अपना एक दिन जीते हैं। एक सिंपल वे में कहूं तो अनएक्सप्लोर्ड इंडिया, ये जो एक्सपीरियंस है जो आपको एक दिन के थ्रू मिलेगा, ये कंप्लीटली यूनिक होगा एंड डेफिनेटली आपको कई सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। मुझे भी साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। ये हमारा पहला वीडियो है जहाँ पे आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये एक इंट्रोडक्शन या ट्रेलर वीडियो है, जहाँ पे हम आपको कुछ अपने बारे में बताएंगे, साथ ही साथ आपके बारे में जरूर जानना चाहूँगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि चैनल का नाम एक दिन ही क्यों? कुछ भी हो सकता था, ट्रैवल व्लॉग हो सकता था, फिर एक दिन ही क्यों? शायद आज नहीं, कभी आ सकता है। तो देखिए, एक दिन एक ऐसा शब्द है ना जहाँ पे मैं खुद को कनेक्ट कर पाता हूँ उससे। मुझे लगता है कि एक दिन हर किसी के लाइफ में होता है कि मुझे एक दिन ये चीज करना है। जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे शुरुआती दिनों से ना घूमने फिरने का बहुत शौक था। जस्ट घूमना फिरना मतलब ये नहीं कि मैं कोई जगह गया, वहां पे रुका और कुछ अच्छी चीजें देखी और खत्म हो गया, नहीं। मेरे लिए घूमना फिरना एक इमोशंस है, जहां पे मैं लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, उनके लाइफस्टाइल देखना चाहता हूँ, उनके साथ अपना एक दिन गुजारना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वो कैसे जीते हैं, क्या वो करते हैं। तो इस तरह से, जैसे अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताऊं, इंडिया में तो इतने सारे खूबसूरत जगह हैं, लेकिन मैं एक बार जब जयपुर गया था फर्स्ट टाइम, शायद आप भी गए होंगे, तो वहां पे मैं आमिर फोर्ट गया था, फिर उसके बाद मैं सिटी पैलेस गया था और भी कई सारी जगह गया था। तो आपने वहां पे देखे होंगे कि वहां पे कुछ मीटिंग हॉल्स ऐसे हैं जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, फिर उसके बाद मीटिंग हॉल है, डाइनिंग हॉल है। तो वहाँ पे मैं जब गया था ना, जब मैं ये फर्स्ट टाइम खड़ा हुआ था उस जगह पे, डाइनिंग हॉल के सामने या दीवाने आम में या दीवाने खास में, तो मुझे ना हमेशा ऐसा लगता था कि कैसे मतलब मैं एक इमेजिनेशन में चला जाता था। 10 से 15 मिनट उसी जगह पे खड़ा रहता था और सोचता था कि कैसे मीटिंग होता होगा, आम आदमी कैसे लाइन लगा के आते होंगे, कैसे उनका मीटिंग होता होगा। फिर उसके बाद में जब खास लोगों के लिए मीटिंग होता है तो कैसे होता है उनका डाइनिंग हॉल, मतलब जब डाइनिंग करते होंगे तो कैसे करते होंगे। तो इस चीज में ना मुझे काफी इंटरेस्ट था। तो मुझे हमेशा लगता था कि यार एक दिन तो ये जगह जरूर कवर करूंगा, ये सब चीज जरूर देखूंगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे फैक्ट ये भी आ जाता है कि मैं टाइम ट्रेवल करके अपने पास में तो नहीं जा सकता। तो जो आज है मैं वो जरूर जी सकता हूँ। तो हमेशा से मुझे ये लगता था कि यार एक दिन ना ये सब चीज मैं जरूर कवर करूंगा। लेकिन फिर वहीं पे बात आ जाती है मिडिल क्लास फैमिली की। आप ऑब्वियसली बात है, अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे तो आपने शायद अपने आजू बाजू के लोग या अपने फैमिली वालों से ये जरूर सुने होंगे कि मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ क्या होती है, या किसी की भी लाइफ क्या होती है। पहले अपना 10th कंप्लीट कर लो, फिर 12th कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन हो, आप अपना कंप्लीट कर लो। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आप जॉब करेंगे, जॉब करने के बाद आपकी शादी हो जाएगी, शादी के बाद बच्चे हो जाएंगे। बस इसी तरह जिंदगी कट जाती है। लेकिन मेरा शुरुआत से यही मानना था कि जिंदगी काटने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए होता है। तो फ्लो में मैं भी बह गया और मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली और सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन की, और नौकरी करते करते 6 साल कैसे बीत गया मुझे खुद पता नहीं चला। जब मैं एक बार लंच करने के लिए बैठा था तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार मैंने ये 6 सालों में किया क्या हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा था याद करने के लिए कुछ अच्छा पल जो मैंने 6 साल में किया। तो मैंने देखा पिछले 6 सालों में ना मैंने 10 से 7 का नौकरी किया, उसके बाद मैंने खाना बनाया, खाना खाया और सो गया। जहां पे मुझे एक दिन जीना था वहां मेरा 6 साल एक दिन बन के रह गया। मुझे खुद में ही डर लगने लग गया एक समय के बाद में कि ऐसा ना हो कि कल को यमराज भाई साहब आए और खड़े हो जाए और बोले वत्स तुम्हारा तो समय हो गया, चलो अब। और मैं यमराज जी को बोलूं, यमराज जी जस्ट एक दिन मिल जाता ना अगर, तो मैं कम से कम ये तो देख लूं। यमराज जी बोले कि अरे भाई साहब इतने टाइम तुम्हें पूरा लाइफ दे दिया, तब तो तुम कुछ नहीं देखे, अब क्या तुम देख लोगे, तो चलो तुम्हारा समय हो गया। तो ये एक डर सा बैठ गया। तो फिर क्या, जूते पहने, सामान बांधा और मेट्रो पकड़ने के बाद मैं पहुंचा दिल्ली रेलवे स्टेशन। और दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने कहा यहां से शुरू मेरा एक दिन। और MS धोनी सर की तरह मैंने तो अपना ट्रेन पकड़ लिया। उम्मीद है शायद आप भी अपने एक दिन के हिसाब से किसी दिन आप अपना ट्रेन पकड़े और फिर आप भी अपने लाइफ को एंजॉय करें। और फिर मैं यहाँ से पहुँचा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो मैं हूँ अभी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में
और गुवाहाटी के बारे में बताऊं तो जितना खूबसूरत ये शहर है उतना ही यहाँ के लोग खूबसूरत हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि गुवाहाटी जो मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ये आसाम का ना सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है। ठीक है, आप यहाँ पे गुवाहाटी आपके लिए तब तक अधूरा है जब तक आप यहाँ के कामाख्या टेम्पल में नहीं जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, जैसे आप यहाँ के तारामंडल में जा सकते हैं, फिर उसके बाद आसाम स्टेट म्यूजियम है, फिर आप पल्टन बाज़ार में जा सकते हैं। मान के चलिए कि अगर आप कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं या कहीं पे आप घूमना चाह रहे हैं या कोई जगह आप देखना चाहते हैं और आप कोई चीज़ें भूल चुके हैं, छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि पर्स, बेल्ट, या अगर आपको कोई शॉपिंग भी करनी है तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन के बगल में ही आपका पल्टन बाज़ार है। आप पल्टन बाज़ार में आके कुछ भी ले सकते हैं। इतना बड़ा बाज़ार और इतना खूबसूरत बाज़ार है, आपको देखना चाहिए। और अगर आप खाने का शौक़ रखते हैं तो यहाँ के लोग भी खाना बनाने के काफ़ी शौकीन हैं। जो आप पल्टन बाज़ार के अपोजिट में देखेंगे ना, तो आपको पूरा लाइन से इस तरह से आपको सारे खाने के डिफरेंट आइटम्स मिलेंगे यहाँ पे, जो भी अगर आप नाश्ता करना चाहें। इसके बारे में हम आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे आने वाले सीरीज़ में, जो एक दिन होगा। एंड ऑब्वियसली अभी फ़िलहाल मैं आसाम से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं हूँ अभी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में, कहीं ना कहीं तो ज़रूर जाऊँगा। तो कहाँ जाऊँगा अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, वैसे मजाक कर रहा हूँ। सीरियसली बोलूँ तो ये प्री डिसाइडेड है, मैं अरुणाचल जा रहा हूँ, क्योंकि बचपन से हॉस्टल में पढ़ने के बाद कभी मौका ही नहीं मिला घूमने का। तो जब मैं अपने घर का एरिया ही नहीं घूम पाया तो बाकी जगह मैं आपको कैसे दिखा पाऊँगा। तो यहाँ से भी मैंने अपनी ट्रेन पकड़ ली, लेकिन इस बार जो ट्रेन पकड़ रहा हूँ वो है गुवाहाटी से ईटानगर के लिए। सो मिलते हैं आपसे ईटानगर में। एक सेकेंड रुकिए तो सही, सुनिए तो सही, अभी तो हमने हमारा इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। सो मेरा नाम है अविनाश और मेरा नाम है संकेत। ये कहानी एक सपने की, जो आपके अंदर भी होता है, जो मेरे अंदर भी है। उसी सपनों को मैं रियलिटी में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारा पहला वीडियो है। आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। और आगे से हम आपको एक नया एक्सपीरियंस, लाइफस्टाइल, कल्चर से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। और आप और हम साथ मिलके जिएंगे, आपका और हमारा एक दिन। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।